ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज आपके सबके मध्य हमारे एक बहुत पुराने राजयोगी ब्रह्मा कुमार समर्पित भाई, जो किसी पहचान के या परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप सब जानते हैं हमारे शांतिवन में ब्रह्मा कुमार भगवान भाई, जिसको आप हमेशा मुरली लिखते हुए देखते होंगे या अलग अलग स्थानों पर भट्ठी कराते हैं। बहुत ही साधारण रहते हैं देखने में, लेकिन वास्तव में भगवान के सच्चे सच्चे राजदूत हैं, या यूं कहें कि भगवान का एम्बेसडर है, जो पूरे भारत में मैं देखता हूँ स्कूलों में, कॉलेज में, शहरों में, जेल में बहुत विशाल सेवा आप करते हैं, लेकिन रहते बहुत साधारण हैं। आज आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा के जो वृतांत रहे हैं उसके बारे में सार में आपके मुखारबिंदी से सुनेंगे। कैसे आप बाबा के बने, कहाँ से आप निकले हैं। सर्वप्रथम आप सबकी तरफ से भगवान भाई जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भगवान भाई जी, आपका दिल से स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ भगवान भाई कि आपका जो लौकिक जन्म है, अलौकिक जन्म दोनों कौन से प्रदेश में हुआ है, और कब से आप बाबा के परिचय से परिचित हुए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी। वैसे तो मैं लौकिक में महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ जी। और वो भी एक साधारण परिवार में जी। जो बकरी चराते थे जी। तो 11 साल तक मैं स्कूल वगैरह नहीं गया। हाँ। क्योंकि लौकिक में घर में पढ़े लिखे कोई थे नहीं जी। तो मैं भी 11 साल स्कूल में नहीं गया। एक बार कपड़े डाले फटने तक निकालते भी नहीं थे, ऐसी स्थिति थी। और माना भक्ति मार्ग वगैरह भी इस जन्म में तो घर में करते नहीं, तो हम भी नहीं करते थे जी। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहाँ जाता है जी। उस बच्चे के पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी जी। तो एक ही टीचर था, 7 कक्षा इकट्ठी होकर के पढ़ती थी। ओके। तो मैंने वो टीचर को कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, अब तो बड़े हो गए, थोड़ी पढ़ सकते 11 साल के हो गए। हाँ। हाँ जी जी। तो मैंने कहा सर मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना मार्क लिस्ट नहीं चाहिए। मुझे क सीखना है। मैं बाहर जाऊंगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो मेरी लगन दे करके टीचर कहता ठीक है कल से आऊं। ओके। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा में बिठाया। ओके। और कहा कि पहले को सुना के तू भी सुन लेना, दूसरे को सुना के तू भी सुन लेना। जी। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज तुम कहाँ जाते हो। मैंने कहा स्कूल में जाता हूँ। कहा कि स्कूल क्या होता है। हमने कहा उसमें पढ़ते नौकरी लगते। कहा अपने पैसे नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था। जी। वहाँ करंजी के बहुत सारे पेड़ होते हैं, करंजी का पेड़ पर से करंजी निकलता था। जी। बबुल के पेड़ पर चढ़ करके गम निकलता था। अच्छा। ऐसे करके मैंने क्या किया, अपने पाँव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। जी। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। ओके। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। हमें सोचा अब घर में तो मना किया है, चोरी भी नहीं करना है। क्योंकि मैं एक कहानी पढ़ी थी, जो बच्चे चोरी करते भगवान उसको हाथ नहीं देता। जी। तो मैं क्या करता था, पुरानी रद्दी से डायरी लाता था। ओके। और पुरानी रद्दी के डायरी को पानी से धुलाई करता था, क्योंकि पहले स्याही से लिखते थे। जी 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 जी। तो ऐसे करके मैंने क्या, पुरानी डायरी ला करके धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। जी। ये एक दिन आया 9वीं कक्षा में, उसी डायरी में एक ब्रह्मा कुमार का किताब मिला। ओके। और उस किताब में 3 लोग का चित्र था। अच्छा। 8 दिन पहले हमको टीचर ने लेसन पढ़ा था, मनुष्य चांद तक गया। लेकिन ये जब ब्रह्मा कुमार का 3 लोग का चित्र देख करके मैंने सोचा आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग ऐसे 9वीं कक्षा में था, 8वीं 9वीं कक्षा में था जी। लेकिन ये ब्रह्मा कुमार का किताब देखने बाद मुझे लगा कि चंद्रमा से भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु जी खड़े हैं, शंकर जी बैठे हैं यहाँ, और उसी के ऊपर भी सोनेरी लाल प्रकाश में दुनिया वहाँ एरो करके दिखाए, परमात्मा यहाँ निवास करता है जी। तो मैंने सोचा कि यहाँ कोई वैज्ञानिक गया होगा तब तो चित्र बनाया। मैंने उस सर को क्या किया, वो किताब के पन्ने दिखाए। तो सर ने, मैंने कहा सर आपने तो उसी दिन कहा मनुष्य चांद तक गए, लेकिन ये चांद से भी पार वो कौन गया। हाँ कौन गए, इसका तो नाम आपने बताया नहीं। तो सर ने बाजू की लिखत 3-4 बार पढ़ी। ओके। फिर कहते हैं इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा जी। मैंने कहा सर पढ़ाई केवल क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, नॉलेज तो मैंने यही बात प्रिंसिपल को जाकर पूछा जी।
उन्होंने भी वैसे गोलमाल जवाब दिया। हमारे गांव में कुछ पढ़े लिखे लोग थे, उनको भी मैंने पूछने की कोशिश की, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ गोलमाल, किसी को पता भी नहीं था। फिर मैंने सोचा ये कौन बताएगा, तो उसके ऊपर ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस था, तो चित्र प्रदर्शनी थी जी। मैंने वहां एक पत्र लिखा 15 पैसे का, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी। पत्र में लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम जोग्राफी में क्यों नहीं डाला? ओके। ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा, पोस्ट कार्ड में लिखा होगा। पोस्ट कार्ड। अच्छा, जी जी जी। 15 पैसे। तो वहां से मुझे कुछ दिन के बाद पत्र आया, अब 10 रुपए भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास उस समय 10 रुपए तो था ही नहीं। मैंने 6 महीना तक कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, और उसी से क्या किया, 10 रुपए इकट्ठा किया 6 महीने में, और मनी ऑर्डर से भेजा जी। और वहां से मुझे हर महीने में किताब आता था, आत्मा क्या है, अच्छा, फिर अगले महीने में परमात्मा क्या है जी, फिर संसार चक्र क्या है जी। तो ऐसा करके मेरा 6 महीने में मेरा 7 दिन का तो कोर्स हो गया। पत्राचार वाला जो सिस्टम है वो आपने कोर्स किया? हाँ, इसी से कोर्स किया, क्योंकि उस समय ब्रह्मा कुमारी क्या है और उस आसपास जगह जगह पर कौन से सन की बात है? ये 83 में। तो भाई बहनों, हमारे भगवान भाई का जो जीवन, लौकिक अलौकिक जीवन का वृतांत आप सुन रहे हैं। जैसे पक्के सुदामा, जैसे नहीं कहते ना, सुदामा ने श्री कृष्ण से जाकर के मिला, इसी तरह से आपका ये बचपन का जीवन कैसे एक प्रकार से गरीबी में बीता, और पानी बेचकर और करिंज नीम का बीज इकट्ठा करके इस तरह से जीवन यापन करके आपको भगवान मिला। मैं एक साधारण शब्द में जानना चाहता हूँ, भगवान भी बहुत हल्के रूप में हमारे भाई बहनों को जवाब दीजिए। बाबा ने आपको ढूंढा कि आपने भगवान को ढूंढा? मैंने तो नहीं ढूंढा, बाबा ने ढूंढा। जी जी जी। हो सकता है, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतना अच्छा परिवार मुझे मिलेगा। मैं तो 9वीं 10वीं तक मैंने कभी चप्पल भी नहीं पहनता था। अब घर में एकदम साधारण झोपड़ी में रहता था। जी। और बिल्कुल ऐसा था कि मुझे ये इतना अच्छा परिवार मुझे मिलेगा, इतना स्नेह प्यार मिलेगा, कभी मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन बाबा कैसे उस रद्दी में किताब मिला। कभी कभी हमारे सेंटर की बहनें भी बोलते हैं कि तुमको ये ज्ञान कहाँ से मिला, हम तो वहां अभी तक गए ही नहीं है। तो बाबा वहां पहुंच करके, हमारे गाँव में अभी तक बस भी नहीं चलती, अभी भी नहीं चलती। अच्छा। हाँ बिल्कुल, हम लोग अभी भी जाते तो पैदल चल के जाते हैं, और वो भी गांव में नहीं रहते, मैं खेती बाड़ी में रहता था उस समय। जी। तो बाबा ने ढूंढा और वंडरफुल। तो हमारी मनोहर दादी कहा करती थी भगवान भाई कि भगवान ने आपको ढूंढा कि आपने भगवान को ढूंढा। तो सचमुच ये दोनों भगवान हैं, एक ऊपर वाला भगवान शिव बाबा और हमारे नीचे वाले भगवान है ना, भगवान भाई आप भी। तो आप कह रहे कि भगवान ने भगवान को ढूंढा। इस तरह से जो आपने जो 6 महीने तक आप जो पत्राचार के माध्यम से जो आत्मा परमात्मा की बात सुने, इससे ही आपको ज्ञान पूरा परिपक्व हो गया कि यही सत्य ज्ञान है? मुझे बिल्कुल निश्चय हो गया जी। तो मैं फिर मेडिटेशन जब योग करता था, जैसे वो किताब में लिखा था वैसे मैं मन बुद्धि से ऊपर जाकर इतना आनंद आता था, इतना ये होता था। बिल्कुल उस समय योग करना शुरू किया, और तब तक मेरी 10वीं पूरी हो गई, और 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया जी। उसके बाद 10वीं के बाद मैंने बड़े शहर में चला गया। क्योंकि मेरे को कॉलेज में पढ़ नहीं सकता था, मेरे पास पैसे थे नहीं। तो मैंने सोचा कोई ना कोई ऐसे कला सीखूंगा और नौकरी पकड़ूंगा, क्योंकि घर की गरीबी थी। तो मैंने क्या किया, ITI में एडमिशन ले लिया। ITI में मुझे ड्रॉप्समैन सिविल का एडमिशन मिल गया विटा में। अच्छा। तो वहां मैं गया, तो वहां लगभग 5-6 महीना हुआ ही था। तो उसी समय ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला नई खुल गई। जब खुल गए तो मैं देखता था मेरे पास जो चित्र है वही प्रदर्शनी वही। तो मैं पहली दिन पाठशाला में गया, तो वहां उस समय मुरली चल रही थी। अच्छा। बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा का पाठ पक्का करो, आत्मा। मुझे लगा यहाँ का मुख्य लेसन आत्मा का है। जी। तो पूरी मुरली आत्मा के। मैं बाहर गया और अपने हाथ पर भी लिख करके रखा। अच्छा देखिए भाई बनो, हाथ में लिखे हुए हैं आत्मा। मैं आत्मा उसी दिन लिख दिया, मैं आत्मा। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, बीच में रोक रहा हूँ भगवान भाई। अभी तक आपने बाबा के ज्ञान को पत्राचार के माध्यम से सुने थे, अब तक आपको कोई ब्रह्मा कुमारी सामने नहीं मिली थी, कोई सेंटर ऐसा नहीं मिला था? ये पहली बार है जो आप शहर में गए तब वो आपको डायरेक्ट मुरली सुनने की मिली? हाँ, वो डायरेक्ट। और वहां पर दीदी मिली आपको? वहां मिले, वहां
वहाँ कोर्स वगैरह हुआ था और पाठशाला नहीं चालू किया था। अच्छा। तो वहां मैं जाना शुरू किया। जी। जब जाता था मेरे को कई बच्चे लोग चिढ़ाते थे, अरे तुम कहाँ जाता है, वो तो क्रिश्चियन धर्म की। नहीं, मैंने कहा ये हिंदू की अच्छी बातें सुनाते हैं, भले तुम मेरे से बात नहीं करो लेकिन ये नहीं करो, लेकिन मुझे वहां जाना, ये जाना। तो मैं बिल्कुल कभी भी मिस नहीं करता था, रोज जा करके बैठता था। तो कई बार बहनें भी वहाँ आती थी, कभी कभी कहती थी बहनें, बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा। अच्छा। क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करता था, गांव से आया था, मैं दो शब्द भी किसी को सुना नहीं सकता था, लेकिन बिल्कुल लगन से रोज जाता था। और मैंने अपने डेस्क के ऊपर लिख दिया, मैं शिव बाबा याद है। अच्छा। वो शिव बाबा शब्द उस समय बहुत चलता था, हर जगह पर लिखा रहता था शिव बाबा याद है। मैंने अपने इस हाथ पर भी लिख करके रखा, शिव बाबा याद है, इसे पकड़ कर मैं आत्मा और शिव बाबा याद है। तो इस तरह से मैं, ये आपका आध्यात्मिक जन्म हुआ और इस तरह से बाहर का भोजन, वहाँ मेरे घर से टिफिन आता था। एक दिन मुरली में आया, बच्चे शुद्ध भोजन खाओ जी, शुद्ध भोजन खाने से योग अच्छा लगेगा जी। तो मुझे तो योग में बड़ा इंटरेस्ट था, तो मेरा घर से टिफिन आता था। गांव में तो बस नहीं चलती, दूसरे गांव से माताजी हमारी वो कुछ ज्वार का आटा देती थी, वो एक माताजी बना करके वो भेज देती थी। अच्छा। तो मैं सोचा कि ये तो बाहर का भोजन खा रहा, मेरा योग कैसे लगेगा। घर में पत्र लिखा, अच्छा मुझे भोजन नहीं भेजो। तो 3-4 दिन आता रहा, मैं किसी को बांटता था। मैं 3-4 दिन तो भूखा रहा। किसी ने मुझे एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया, अच्छा, और चावल दिया। मैं चावल उबाल करके 3-4 साल तक चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाया, लेकिन बाहर का भोजन नहीं खाया। और उसका परिणाम आज देखो, मधुबन में किचन में सेवा में जी। मन एक प्रकार से कह सकते हैं भाई बहनों की जो बाबा के जो फाउंडेशन है, जो नियम धारणा है, वो आप शुरू से ही आपके अंदर वो संस्कृति आ गई, संस्कार आ गया। इसके बाद जैसे आप ज्ञान में चलने लग गए, एक मन में आता है ना, दीदी लोगों से परिचय हुआ होगा आपका, फिर आपने मधुबन के बारे में सुने होंगे कि ऐसा मधुबन है। तो पहली बार आप मधुबन कौन से वर्ष में आए? तो मैंने फिर जब ITI पूरा हुआ मेरा, जी ITI पूरा हुआ तो बहनों को कहा, बहन जी मुझे माउंट आबू जाना है। तो बहन जी बोला तुम गरीब बच्चा, क्योंकि मेरे पास एक ही कुर्ता था, वो भी मैं फटा हुआ ऐसा पकड़ करके क्लास में आकर के लास्ट में बैठता था, और खाकी चड्डी, वो हमारा स्कूल का ड्रेस, और महाराष्ट्र वाले मराठी टोपी पहन करके लास्ट में बैठता था। कहा कि तुम गरीब बच्चा को 2 शब्द भी नहीं बोल सकते हो, तो कौन करे, वहां जाकर के करोगे क्या, और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, ट्रेन का टिकट वगैरह कौन निकालेगा। तो बहन जी ने मना किया। तो दूसरी दिन क्या हुआ, मुरली चली, बच्चे तुम योग लगाओ, योग लगाने से असंभव बातें संभव हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, लगभग उस समय तब तक ITI भी पूरा हुआ था। मैंने 6 महीना, लगभग 6-7 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग किया। अपने कमरे में? अपने कमरे में नहीं, बाद में मुझे पाठशाला में रहने का मौका दे दिया। अच्छा। पाठशाला में भी, क्योंकि वहाँ बहनों ने कहा तुम किराया अलग से भरते हो, इसके बजाय तुम इसी में रहो, उसी में रहता था। तो मैंने 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 तक योग किया जी। और ड्रामा ऐसा बना तो मधुबन में आने का मौका मिल गया जी। तो देखिए भाई बहनों कि बाबा कई बार कहते हैं ना, आप बता रहे हैं भगवान भाई कि असंभव काम भी संभव। लोगों को, बहनों को लगता था कैसे जाएगा, फटा हुआ कपड़ा यहाँ पकड़ के बैठते थे, और ड्रेस भी ज़्यादा नहीं, पैसे भी कुछ नहीं, लेकिन बाबा जहाँ चाहे वहाँ राह मिल जाती है। तो आप मधुबन जो है पहली बार कौन से वर्ष में आपका आना हुआ मधुबन? 85 में आया। 85 में आए। तो 85 मतलब ना ज्ञान सरोवर था, ना शांति वन था, पांडव वन आए होंगे। फर्स्ट टाइम का अनुभव बहुत काम आता है भगवान भाई। आप पहली बार जब पांडव वन के अंदर प्रवेश किए होंगे, ओम शांति भवन के अंदर, या बाबा से मिले होंगे, या 4 धाम की यात्रा किए होंगे, दादियों से मिले होंगे, वो फर्स्ट टाइम का इम्प्रेशन हमारे भाई बहनों को बताइए। मेरे को तो इतना अच्छा लगा जी। मैं जैसे पांडवन देखा तो मैं सोचा ये तो जगह मैंने देखी है। बहन जी को, बहन जी मधुबन कहाँ है, कहते यही तो आए। नहीं, मैं बोला मैं पहले रहा हुआ यहाँ। मेरे को जैसे बिल्कुल स्मृति आई जी। तो कहते यही है। तो उस समय जब मैं आया था, उस समय बाबा मिलन होता था जी। तो मैं यहाँ, उस समय काफी सारे भाई बहने भी आए थे मधुबन में। तो उस समय हम लोगों को रघुनाथ मंदिर में उधर रहने का जगह मिला था। हमारे पास ना कोई गर्म कपड़े भी कभी पहनते नहीं थे हम गांव में। तो 2 बजे उठ करके आते थे, और भाई बहनों को बोल दिया मैंने कि मैं आपको लास्ट के दिन जाने के समय मिलूंगा, तब तक मेरे को। तो मैं आकर के सारा दिन सोने के बजाय योगी करता था। मुझे योग में शुरू से लेकर के बहुत इंटरेस्ट रहता था।
भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, भगवान भाई हम देखते हैं शांतिवन में जहाँ इनका रूम है वहाँ भी रात को बैठ के योग करते हैं और योग में बहुत रुचि है। इसी कारण ही आप योगी हैं और सबको सहज रूप से बाबा का परिचय देते हैं। रघुनाथ मंदिर जो आप भगवान भाई बता रहे हैं वो नक्की लेक के कॉर्नर में है। और उन दिनों क्योंकि मधुबनी जनवरी महीने में आए थे, जनवरी माह में उन दिनों कितनी ठंडी होती थी और वहाँ से आप पैदल आ जाते थे और बाबा के कमरे में या पांडव भवन में योग किया करते थे। फिर जो आपने जैसे बताया कि ऐसा लगा आपको, मैं यहाँ अनेक बार आया हूँ, मैं पहली बार नहीं आया तो हूँ। बहन जी को बोला, बहन जी मुझे रुकना यहाँ, तो बहन जी ने तो मना किया। हाँ। बोले नहीं नहीं तुम कैसे रुक सकते हो। हाँ, हाँ। तो फिर मेरे को वापिस लेके गए। अच्छा। और वापिस गए, मेरे का बस मेरा दिल मधुबन में लग गया। हाँ, हाँ, तो मेरे को लगा कि रहना है तो जीवन जीना है तो इधर ही। तो उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर वापिस ड्रामानुसार आना हुआ जी। उसके पहले मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, समर्पित होने से पहले जब फर्स्ट टाइम आप बाबा से मिलने आए, जैसे आप तो योग तो करते ही थे, लेकिन जो गुलजार दादी के तन में आपने बाबा को देखा होगा, तो वो तो आपने ओम शांति वन में मिले होंगे बाबा से, ओम शांति वन में। तो फर्स्ट टाइम जब दादी के तन में बाबा आए, आप कहाँ बैठे थे और किस तरह की अनुभूति हुई जब पहला बाबा मिलन? तो पहले जब बाबा मिलन में, जैसे बाबा से उस समय बाबा पर्सनल भी मिलते थे, बिल्कुल स्टेज पर मिलते थे। जी। तो बच्चे तुम बाप दादा की छत्र छाया में रहने वाली महान आत्मा हो। अच्छा, ये तो मैंने सोचा कि छत्र छाया तो मधुबन में है। हाँ। इसका मतलब मैं मधुबन निवासी जरूर बनने वाला हूँ, मेरे को ये। और बिल्कुल अशरीरी हो गया, बिल्कुल जैसे विधेय अवस्था का अनुभव करता रहा। हाँ। और उसी की अवस्था में मुझे बहुत मगन कर दिया। और उसके बाद जब वापिस गया तो मुझे लगता था कि आकर के यहाँ बगीचे में सर्विस करे, ये लेबरों के साथ रहे, कहीं ना कहीं बाहर भी रहे, लेकिन मधुबन आना है बस। मधुबन खींचता था आपको? मधुबन खींच जी। तो उसके बाद फिर जैसे आप यहाँ से वापस गए, दीदी के साथ वापस गए, क्योंकि उन दिनों दीदी लोग भी सोचते थे ये मधुबन में कैसे रहेंगे, भले इनकी भावनाएं पहली बार आए हैं तो बहुत खुशी से व्यक्त कर रहे हैं। तो उस परमानेंटली आप फिर मधुबन कब आए? उसके बाद फिर मैं काफी इधर उधर, वहां से मैं सांगली से मेरा लौकिक भाई इचलगंज रहता था, वहां चला गया मैं। अच्छा। भाई के पास। तो वहां 2 साल रहा। और उस समय कुमारों के भट्टी में आए थे। कुमारों के भट्टी में आए तो फिर यहाँ ही रहने का मौका मिल गया। अच्छा, मधुबन में रहने को मिल गया। थोड़ा मैं और पीछे जाना चाहता हूँ, जैसे आप ज्ञान में आ गए, आप बाबा के ज्ञान में चलने लग गए, मधुबन आ गए, पीछे से आपके परिवार में और कौन कौन है जो उनकी खोज खबर या उनकी वो कहाँ गए, उनको माँ बाप को कोई परिवार को मैंने क्या किया था, परिवार से कुछ भी पैसे नहीं लिया था, कुछ नहीं किया था। तो मैंने उनको बोला कि मुझे माउंट आबू में जाना है, समर्पित होना है। उन्होंने कहा देखो तुमने खुद पढ़ाई किया, खुद पाँव पर, हमारे से ना पैसे लिया, तुमको जीवन जीना है, तुमको जो अच्छा लगता है वो भले करो। तो उनकी तरफ से कोई बंधन नहीं कुछ भी। क्योंकि मेरे को लगा कि मैं एक परिवार को अगर नौकरी करूंगा, एक परिवार को अच्छा बनाऊंगा, तो आज दुनिया में कितने सारे परिवार है जो दुखी है, परेशान है, तो क्यों न मैं अनेक परिवार को अच्छा समर्पित होकर के करूंगा। तो मुझे घर वाले तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं आपके सेवा में समर्पित होता हूँ, आप हमारा घर का कारोबार देख लेना। ऐसा करके मैं उसी निश्चय से, और ड्रामा ऐसा बन गया, मेरा लौकिक भाई इचलगंज में नौकरी में चला गया और उसके बाद घर परिवार वो सब संभाला उसने। कोई लौकिक में से कोई ज्ञान से जुड़े हुए हैं परिवार में से कोई? कुछ बहुत, एक दिन में पहले नहीं जुड़े थे। लेकिन एक दिन मैं बाबा के साथ थोड़ा सा चिट चैट की। मैंने कहा बाबा हमने इतना विकर्म किया जो हमारे परिवार के कोई भी ज्ञान में नहीं है, आपके परिवार में तो कितने सारे ज्ञान में निकले। बाबा कहते बच्चे ढूंढो ना, फिर मिल जाएंगे तुमको। तो मैं उस समय फिर एक बार इंटरेस्ट लेकर के यहाँ से गया था। उस समय ज्ञान देना शुरू किया तो काफी, एक भांजा भी ज्ञान में पक्का निकला, बहनें भी 2 जाने लगी। बहनों के ऊपर विश्वास, बहनों का बाबा के घर वालों का विश्वास नहीं था। लेकिन हमारी माँ, एक बहन थी जो पानी लेने के लिए कुएं में उतरी थी, वो अचानक काई आई थी और उससे फिसल करके नीचे गिर गई। उसने बस बोला कि भगवान भाई के बाबा हमको बचाओ, भगवान भाई के बाबा हमको बचाओ। तो वो कुएं से निकल करके बाहर आई। तब घर वालों को विश्वास हो गया कि ये बाबा भी, भगवान भाई का जो करता है उसका बाबा भी कोई पावरफुल है। तब से विश्वास हुआ। कितनी सुंदर बात सुनने को मिल रहा है भाई बहनों, कि उनको ये पता नहीं था कि बाबा है, लेकिन इतना पता था कि भगवान भाई का कोई बाबा है। जैसे कुएं के अंदर गिर गई वो बहन, और उसके बाद फिर ये बोला कि भगवान भाई का बाबा मुझे बचाए, और वो सच में बच गई। तो एक हम जो भी हम आज देखो कितना सुंदर सीखने की बात है कि परिवार से एक व्यक्ति भी अगर भगवान के यज्ञ में या भगवान के कार्य में सहयोगी बनता है, न सिर्फ उसका कल्याण होता है
बल्कि पूरे परिवार के सदस्यों का भी कल्याण होता है। इस तरह से आपकी ये समर्पित जीवन की यात्रा, फिर परमानेंटली समर्पित कौन से साल से हैं आप? उसके बाद फिर मैं वो यहाँ आया तो यहाँ मुझे विज्ञान भवन में सेवा मिल गई जी। और विज्ञान भवन में सेवा मिली, वो सेवा करते हैं। और वो समय भी बाबा 2 दिन में आता था। हाँ। वो बहुत अच्छा रात रात भर बाबा बैठता था। जी। तो ऐसा करके बहुत अच्छा चल रहा था। जी। तो अचानक एक दिन 2 साल के बाद मैं तो मेरा ट्रायल में भी नाम आ गया। अच्छा। तो अचानक एक दिन गुलजार दादी ने क्या किया, हाँ। किसी भाई के थ्रू मेरे को बुलाया। अच्छा। तो मुझे तो बहुत नशा चली कि बाबा का रथ, बाबा मुझे बुला रहे तो जरूर कुछ कल्याणकारी बात है। तो दादी ने कहा तुम दिल्ली नहीं देखी ना? मैंने कहा नहीं दादी देखी। तुम दिल्ली जाओगे? मैंने कहा हाँ दादी आपने भेजेगा तो जरूर जाएंगे, क्योंकि दिल्ली पांडवन में उस समय कुछ प्रॉब्लम आया था, कोई विघ्न आया था। जी जी जी, और कोई भाइयों की जरूरत थी, यहाँ से कोई और तैयार नहीं हुआ। हाँ। तो किसी ने मेरा नाम बताया कि वो भाई जा सकता है। जी। तो मेरे को दादी ने बुला करके तब दादी कहती है ऐसा है अब तुमको दिल्ली जाना है, तैयार होकर के आधा घंटे में आ जाना। अच्छा। मैंने कहा दादी मैं जिस भाई के पास सेवा करता हूँ रेस्ट में है। हाँ। उनको मैं बताऊंगा तब। नहीं बोले हम बता देंगे, आप नहीं बताना और आप यहाँ किसी को भी नहीं बताना। अच्छा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दादी ने बोला। अच्छा। हाँ, मैंने कहा बाबा का रथ बोल रहे तो जरूर कल्याण है। जी। तो ऐसा समझ करके मैंने क्या क्या कुछ नहीं सोचा मेरा क्या होगा और कैसा होगा। मैंने सीधा मेरा ट्रंक, एक लोहे का ट्रंक था जी। उसमें अंदर एक ही ड्रेस था। हाँ। वो फटाफट में लेके आया। तो दादी ने मुझे नीचे भेजा, नीचे से जनरल में टिकट बना करके मैं दिल्ली चला गया। और दिल्ली में वहाँ विदेशी भाई बहने आते थे जी। उनका भोजन बनाना ये करना, वो सेवा मिल गई वहाँ। तो यहाँ के पांडव भवन से दिल्ली पांडव भवन दिल्ली में पांडव गए। में गए। फिर वहाँ आप काफी दिन तक, कितने साल तक दिल्ली में सेवा की? वहाँ दिल्ली में 10 साल रहे। अच्छा। लगभग 10 साल। अच्छा। गुलजार दादी की माता जी भी थी जी। और वहाँ मैंने ये देखा कि दिल्ली पांडवन में छोटा सा संगठन था, 30-40 भाई बहन थे। जी। वो बिल्कुल कौन अमृत वाला उठता है, कौन क्या करता है, सबका सारा ध्यान ध्यान। तो वहाँ जो हमने जो पुरुषार्थ किया, वंडरफुल पुरुषार्थ किया, वहाँ कुछ बाहर की सेवा वगैरह नहीं की। हाँ। मेरे एक दिनचर्या बनाई थी, मुझे इतना बजे किचन में जाना है, इतना बजे बाबा कमरे में जाना है, इतना बजे ये करना है। बिल्कुल बहुत पुरुषार्थ किया वहाँ। जी। तो इस तरह से देखिए भाई बहनों की भगवान भाई की जो यात्रा, पहले सांगली, फिर वहाँ से गांव से फिर मधुबन, मधुबन से दिल्ली, दिल्ली में दादी जी की आज्ञा प्रमाण आप गए, 10 साल तक वहाँ सेवा किए। और उनकी जो माता जी थी, हाँ। माता जी अलराउंड दादी, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। 1-2 घटना में सुनाता हूँ, सभी के लिए बड़ा काम आएगी। तो एक दिन किसी बहन की चप्पल टूटी। अच्छा। तो दादी ने मुझे बुलाया, अलराउंड दादी ने। दादी हमेशा लाल बोलती थी। अच्छा, आपको? हाँ, लाल। अच्छा। नहीं सभी को, सिंधी में लाल मतलब बाबा का अति प्यारा बच्चा। जी जी जी, ये मेरा लाल है या बाबा का लाल है। हाँ जी। कहते लाल इधर आओ जी। तो मैं गया तो मेरे को कहा कि एक बहन की किसी की चप्पल टूटी थी, कहते ये चप्पल ठीक करके लेके आऊं जी। और उस समय मेरे को 15 पैसे दिया और क्या बोला, 5 पैसा एक जेब में रखना, 10 पैसा दूसरे जेब में रखना। अच्छा। क्योंकि कहते नहीं तो मोची दोनों देख करके ले लेगा। अच्छा। तो ऐसे ऐसे यहाँ से जाना और वहां से लाल बत्ती आएगी। हाँ। वहां से क्रॉस करके करोड़ बाग मार्केट में वहां फुटपाथ पर मोची बैठते, उसे ठीक करके लाना। हाँ। तो मुझे लगा हो सकता है मिल, तो मैं चला गया। तो मोची को कहा ऐसे ही चप्पल ठीक करना है, कितना पैसे लगेगा? उसने कहा 25 पैसा लगेगा। मैंने तो 15 पैसे लेके गया था, उसमें से भी बच्चा के लाने के लिए दादी बोली थी। तो मैंने कहा आपको पता है एक आश्रम है, क्योंकि दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी वगैरह इतना भावना नहीं है, लेकिन आश्रम कह दे बहुत भावना है। मैंने कहा आश्रम है, वहां जो बहनें हैं उनकी चप्पल है। कहती अच्छा सफेद ड्रेस वाली देविया? मैंने कहा हाँ। तो उसने चप्पल लेकर के 5 बार माथे लगाई देवियों की। और उसके बाद ठीक करके दिया। हाँ। तो मैंने 15 पैसे दिया। नहीं कहा कि आश्रम का आप लेके जाओ वापस। तो मैंने पैसे भी लाया और चप्पल भी लाया, दादी के पास दे दिया। हाँ। तो दादी कहते हाँ ये लाल को कुछ अक्कल है। हाँ। सेवा करने की। कहते हैं वो मुची त्रेतायुग में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। मना दादी कहती थी कि केवल उसको पैसा ही नहीं देना, लेकिन उसको ये उसका यज्ञ में पैसा जमा हुआ और उसके बदले में बाबा उसको 6 महीने के लिए स्वर्ग में। कितनी सुंदर बात है भाई बहनों कि उसने चप्पल को ठीक भी कर दिया, माथे से भी लगा लिया और देवियों का चप्पल है करके पैसा भी नहीं लिया। तो इस तरह से आप अनेक प्रकार की सेवा किए होंगे। फिर वापस आप मधुबन कौन से? उसके बाद और एक घटना में दादी की सुनाता हूँ। एक बार मुझे मेरा वो टूथपेस्ट खत्म हुआ था। हाँ।
तो टूथपेस्ट खत्म हुआ था, तो दादी किसी ने कहा कि दादी के पास जाओ, दादी देती। मैंने कहा दादी मेरा टूथपेस्ट खत्म हुआ। कहते लाल पुराना लेके आऊं। अच्छा। तो मुझे लगा उसी कंपनी का देंगी। हाँ। तो मैं लेके आया। कहते आते समय चकला बेलन में लेके आना। अच्छा। मैं लेके आया। हाँ। मैं सोचा कुछ काम होगा। तो दादी ने वो पेस्ट की ट्यूब को चकले पर रखा, बेलन से घिसा। अच्छा। घिसने के बाद थोड़ा सा निकला। अच्छा। कहते मेरे को कहते हैं लाल इतना फेंकेगा तुम्हारा शक्ति का बहुत कम हो जाएगा, प्रॉपर्टी कम हो जाएगी तुम्हारी। जी। ये यज्ञ की चीज है, इसको ऐसे फेंकना नहीं होता। जी। तो ऐसा करके, और दादी ने एक उस समय एक बात बताई, वो मेरे कान में अभी भी गूंजती है। जी। जी। दादी ने कहा हमको यज्ञ में पैसा चाहिए। हम बाबा के पास कमरे में जाते हैं, बाबा कहते बाबा यज्ञ में पैसा चाहिए। तो बाबा किसी जिज्ञासु के पास जाता है, कहते बच्चे तुम यज्ञ में पैसा जमा करो, मैं तुमको 1 का 1000 गुना दूंगा। दादी ने कहा, बाबा के पास जाने के बाद बाबा को मांगते हैं, तो बाबा कहते हैं किसी जिज्ञासु के पास जाता है और जिज्ञासु को कहता है मैं तुमको 1 का 1000 गुना दूंगा। तो उसको भावना आती है जिज्ञासु को, 1 का 1000 गुना कोई बैंक नहीं देंगी, कोई व्यक्ति नहीं देगा, ये भगवान वायदा करे, भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा। तो दादी ने कहा वो पैसा ला करके बाबा हमारे हाथ में देता है और कहता है उसका 1 का 1000 गुना देना प्लस तुम्हारा फायदा करना। उसी से मैंने ये सीखा कि यज्ञ में हम जो भी कुछ खर्चा करते यहाँ करते हैं तो सत्युग में हमारा कट हो जाता है। तो इसी इकोनॉमी से आज मैं 40 साल से चल रहा हूँ। ना अपने पास कोई गाड़ी रखी है, ना मैं कोई एसी में चलता हूँ, ना कोई फ्लाइट में चलता हूँ। कम से कम अपने पर करे, इतना ही नहीं, मैं कहीं इतना सेवा में जाता हूँ, बैनर अपना खुद ही लेके जाता हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ बहने बैनर बनाया तो कार्यक्रम हुआ, फिर उसको दाल सुखाने के लिए काम आता है। मैं एक बार बैनर बनाता हूँ, मेरा 1 साल तक बैनर चलता है, उसका एक एक रस्से का। तो ये दादियों से हमने इकोनॉमी कैसे करना चाहिए। मैं सोचा करता था भगवान भाई आप इतने साधारण कैसे रहते हैं। मैं भाई बहनों आप लोगों को मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ भगवान भाई के बारे में। ये कभी भी ट्रेन में एसी में सफर नहीं करते हैं, आज भी स्लीपर में जाते हैं, भले कितना भी दूर जाए, फ्लाइट में नहीं जाते हैं, सिर्फ स्लीपर में जाते हैं, अपना सामान खुद लेकर के चलते हैं। मान लो लेने वाला कभी भाई बहन सेंटर से नहीं आए तो खुद ऑटो करके चले जाएंगे, बस में चले जाएंगे। आज तक भी हमने देखा प्रैक्टिकल में यज्ञ की एक एक कना दाना बचाते हैं और दिन रात स्कूल में जाएंगे, जेल में जाएंगे, सेंटरों में जाएंगे, गीता पाठशाला में जाएंगे, बस में चले जाएंगे। मैं तो धन्य है, मैं देखा हूँ भगवान भाई को कि कम से कम हमारे से तो ऐसा नहीं होता है और भी कई भाई बहनों से नहीं होता है, लेकिन आज भी हम सबके लिए एक आदर्श मूर्त है। मैं 2 साल पहले जबलपुर जा रहा था तो भाई साहब भी हम दोनों एक ही ट्रेन में थे, तो मैंने भगवान भाई को बोला भगवान भाई आप कम से कम स्लीपर में नहीं एसी में जाया करो। तो कहा नहीं नहीं अभी और कुछ साल तक मैं स्लीपर में ही सफ़र करूंगा। तो इतनी वो जो पराकाष्ठा सीखे हैं ना, वो जो धारणा सीखी ना, जो दादी जी के बारे में जो बता रहे हैं, वो दादी जी से बना गुलजार दादी की माँ ऑलराउंडर दादी, उनका आपने पालना में पले हैं, गुलजार दादी की पालना में पले हैं। फिर इस तरह से आप 10 साल पांडव में रह करके वापस मधुबन में आए। वापिस पर क्या हुआ, वो पहले फॉरेनर बहुत आते थे वहाँ, यहाँ मधुबन से जाने वाले प्लस उधर से आने वाले। उस समय अहमदाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, तो उसी समय फिर हम सेवाएं भी बहुत करते थे वहाँ। केवल किचन में खाना बनाना नहीं, किचन में खाना भी बनाते थे, पोछा भी लगाते थे, रात को पहरा भी देते थे, उसके साथ साथ वहाँ स्टोर का भी संभालते थे। 1 किलोमीटर दूर से जाकर साइकिल पर दूध भी लाते थे। तो इस तरह से काफी सारे सेवा में भी व्यस्त रहते थे और प्लस जो भी टाइम मिलता था योग तपस्या भी करते थे। उसके बाद जब अहमदाबाद में एयरपोर्ट बन गया, उस समय फॉरेनर लगभग यहाँ इधर आना शुरू हुआ, तो हमको तो सेवा बहुत चाहिए थी। तो मैंने गुलजार दादी को बोला कि दादी जी हमको सेवा बहुत ज्यादा चाहिए। तब मोहिनी बहन जब भी आती थी दादी को कहती दादी इसको तो हमने 8 दिन के लिए भेजा आपको दिया था और आपने 10 साल रखा। तो दादी कहते नहीं ये बहुत अच्छे सेवा कर रहे हैं। तब जा करके मोहिनी बहन ने और दादी प्रकाश बहन दादी जी ने मेरे को कहा कि अभी शांतिवन बहुत बड़ा बनने वाला है, इसीलिए आपको क्या करना है यही आना है। तब फिर मेरे को यहाँ छुट्टी दिया। कौन से वर्ष में शांतिवन आना हुआ? शांतिवन में 96 शुरुआत में आया। तो 96 में डायमंड जुबली वर्ष चल रहा था और हमारा डायमंड जुबली हाल उसी समय बना है 96 में। तब से आप बाबा के घर में, बेहद घर मधुबन में आप अनेक प्रकार की सेवा करते हैं। आप सबने देखा होगा बाबा मिलन के
समय हाल के बीचों बीच बैठ करके, और वो कितना सुंदर अक्षरों में एकदम मोती की तरह आप लिखते हैं बाबा के महावाक्य। वो वैसे तो लिखने की बहुत भी प्रेरणा मैंने प्रकाश मैंने दादी से लिया। जी जी तो जी, एक दिन मैंने किचन में एक बोर्ड, छोटा सा बोर्ड था। हाँ। तो कोई ग्रुप आया नहीं था, तो उसके ऊपर मैंने क्या क्या स्वयं परमा भगवान हजारों भुजाओं से ऊपर बुला रहे, ऐसा करके 2 शब्द लिखा था। हाँ। दादी आकर के पढ़ करके इतना एक्शन करके बता रहे थे, स्वयं परमात्मा हमको भगवान हमको ऊपर बुला, ऐसे दादी। तो मैंने तब से फिर मैं सोचा कि भाई बहनों को मुरली नहीं मिलती, तो बोर्ड लिखना शुरू किया। लिखते लिखते इतना अच्छा बाबा ने डिजाइन सिखाई है। गुड़ मटका बनाते थे, शिवलिंग बनाते थे, कभी लेटर बना, वो इतना सुंदर लिखते थे। लोग भाई बहने वहां से कोई भी जाता था बोर्ड के देखने के बाद, वो आगे नहीं जाता था, वो लिख करके जाता था अपने डायरी में। तो वो भी सेवा शुरू की। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे खास तो किचन की काका हर्षित काका के साथ हम रहते थे। तो किचन का जिम्मेवारी जब काका इधर उधर जाता था दादियों के, मुझे प्रकाश मणि दादी के पास लगभग 10 साल तक रात को 8:30 बजे जाने का मौका मिला। रात को कल क्या मेनू बनने वाला है वो पूछने के लिए। तो जाते थे, दादी सारी दादियां बैठती थी वहाँ दादी कॉटेज में। तो पहले आकर के वो, तो फिर दादी सब वंडरफुल है। दादी के पास जनरल वाला टिफिन जाता था दोपहर का और रात्रि का। दादी खुद सबको क्या खिला रहे हैं उसको खुद दादी टेस्ट करती थी। फिर कहते अच्छा भंडारे वाला आ गया, तो मैं आकर के पहले बैठता था। फिर दादी क्या करती थी, वो अगर कुछ कमी ज्यादा है तो दाल दिखाती थी, देखो इसके अंदर ये डालो ऐसे सिखाती थी। कभी बहुत अच्छा बनता था, बहुत महिमा करती थी, बहुत अच्छा बना। फिर दादी क्या करती थी, जो अपना भोजन परोसा है उसमें से गिट्टी लेकर के मुंह में खिलाती थी। और दादी क्या करती थी, भोजन का मेनू खुद बना सेट करती थी। हम अपना रप लेके जाते थे। अगर किस तरफ का ग्रुप है उस प्रकार का भोजन। एक बार क्या हुआ, महाराष्ट्र वाला ग्रुप आने वाला था, आया था 15,000 लगभग आए थे। तो दादी ने कहा पूरन पोली बनाना है। अच्छा। तो पूरन पोली तो हमने खाए तो थी, लेकिन इतने लोगों को बनाया नहीं था। 15,000 लोगों का। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा। दादी समझ गई कि नहीं बनाने वाला है। तो दादी ने क्या किया, इतनी पावरफुल दृष्टि दी। मुझे लगा 15,000 क्या 1,00,000 को भी पूरनपोली बन जाएगी। मैंने हाँ जी कहा, वापिस आया। मैंने कहने का मतलब क्यों सुना रहे, दादी ये नहीं करती थी, ऑर्डर नहीं करती थी, क्यों नहीं बनाएगा, तेरे को निकाल दूंगी। दादी अपनी पावर को विल करती थी। जी पावर को विल करती थी ताकि सामने वालों के अंदर उमंग आ जाए और वो बना सके। तो उसके बहुत सुंदर बात है, सीखने के लिए की बात है भाई बहनों की। कैसे बड़ी दादी यज्ञ की प्रशासिका, कितना कारोबार रहता है दादी के पास रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आप भगवान भाई सुना रहे हैं कि भोजन को, जनरल का भोजन को ले मंगाती थी, उसको टेस्ट करती थी। कुछ कम ज़्यादा होता था तो उसको दादी बताती थी, सिखाती थी। और जहाँ जिस प्रदेश के लोग या जिस एरिया के लोग आते थे उनका भी ख्याल रखती थी कि कहाँ के लोग आए हैं, उनको किस तरह से भोजन चाहिए। तो इस तरह से आपको दादी का भी बहुत प्यार पालना मिली है। मैं थोड़ा सेवा से अब थोड़ा जानना चाहता हूँ। मेरे मन में एक जिज्ञासा है भगवान भाई, आप इतने हजारों जेलों में जाकर के भगवान का परिचय दिए हैं, थोड़ा याद है तो बताइए कि जेल की सेवा आपने कैसे शुरू किया, और ये कितने जेलों में लगभग आप जा चुके हैं? तो जेल का सेवा कैसी शुरुआत हुआ, बाबा मुरली में एक दिन कहता था, कहा मेरा एक भी बच्चा संदेश से वंचित न रह जाए। तो मैंने कभी वो सोचा, जो कुछ लोग जेल में जाते हैं, अंदर कार्य कोठरी में बैठे रहते हैं, वो तो रह जाएंगे, वहां कोई जाने नहीं देते। तो उस समय मैं क्या करता था, महाभारत देखता था, रामायण देखता था। रामायण तो रामायण में कैसे देखा, हनुमान लंका में जाता है, अकेला जाता है, वो चारों तरफ राक्षस थे, तो भी डरता नहीं है। तो मैं सोचा कि नहीं, हमें वो हनुमान बन करके वो संदेश देना ही जरूर। तो फिर मैंने शुरुआत की। तो पहले तो परमिशन नहीं मिलती थी, तो हमने ट्राई करके क्या परमिशन लेकर के कार्यक्रम किया। फिर मैंने उसको फोटोग्राफ्स लेना शुरू कर दिया। वैसे तो फोटो भी लेने नहीं देते थे, और एक एक फोटो लेकर के उसका एल्बम बनाया। एल्बम बना, पहले शुरुआत में छोटे छोटे जेलों से शुरुआत किया, आबू रोड के जेल से, इधर उदयपुर के जेल से, तो जालोर वाले जेल से, ऐसे ऐसे करके
एल्बम बनाया, उसका एल्बम बना करके फिर उसका अखबार में न्यूज डालते थे। वो न्यूज को इकट्ठा करके तो धीरे धीरे फिर वो बोर्ड में लगाते थे, वहाँ शांति हो नीचे नोटिस बोर्ड में। फिर बाहर की बहनें बुलाना शुरू किया और करते 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 उसके 2010 में तो उसका रिकॉर्ड बन गया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। किसी ने भी इतना जेल में नहीं सेवा किया था। और मेरे को उन्होंने रिकॉर्ड वालों ने क्या बोला, कहता आपका रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं सकता। अच्छा। आपका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उनको 800 बार जेल में जाना पड़ेगा। तो ये सेवा हमने जेलों की शुरू किया। अब तो 1200 से ज्यादा जेल में हो गया। कितनी सुंदर बात है भाई बहनों, 1200 जेलों में जाकर के आपने भगवान का संदेश सब जन जन को दिए, जो कैदी हैं, जो अंदर बेचारे बैठे रहते हैं और सचमुच उनके मन में कितनी निराशा और उदासी रहती है। ऐसे लोगों के पास जाकर के बाबा का परिचय देना वो करते हैं। आप स्कूलों में भी जाते रहते हैं। स्कूलों में भी कैसे चालू हुए उसका भी एक कहानी बनी। तो क्या हुआ, मैं एक दिन मुरली में आया, क्योंकि मुरली के बाद मैं विचार सागर मंथन करता था। मुरली में कोई स्पेशल पॉइंट है तो बाबा ने कहा कि बच्चे आगे चल करके भील लोग पांडवों को लूटेंगे। ये शब्द आता है। तो मैं सोचा ये बात है लगभग 2007-8 की। नहीं 2007 नहीं, 1999 के आसपास की बात है, 25-26 साल पहले। जी। तो उस समय मैंने सोचा ये जो अभी तो विनाश होने के लिए टाइम है, 2037 में होने वाला है। तो अभी जो भील है बुजुर्ग होके शरीर छोड़ेंगे, ये जो बच्चे है वो भील बन जाएंगे। अच्छा। तो क्यों नहीं उनको ज्ञान सुनाएंगे। हम आत्माएं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब ये कहे तो थोड़ी तो भावना रहेगी। उनको लूटेंगे नहीं, वो लूटेंगे नहीं, थोड़ा ज्ञान सुनाएंगे। तो उसी दिन में सोने के बजे क्या किया, दोपहर को ही अबू रोड चला गया। अच्छा। और अबू रोड में एक पहला स्कूल है दरबारी स्कूल के नाम से। तो मैं चला गया वहाँ और जा करके प्रिंसिपल को मिलने के लिए गया। तो प्रिंसिपल ऊपर नीचे देखने लगा मेरे को। कहते अच्छा आप किसी लिए आए? मैं बोला बच्चों को थोड़ा ज्ञान सुनाना है। कहते आप लोग तो बिगड़े थे बिगड़े, हमारे बच्चों को थोड़ी बिगाड़ने के लिए आए, क्योंकि आप रोड में थोड़ा भावना थोड़ा अलग है। तो मेरे को परमिशन नहीं दिया। मैं चुपचाप वापस, लेकिन मेरे मन में रहा ये सेवा शुरू करना है। तो मैंने क्या किया, एक बार मेरे को भोजन बनाने के लिए मोहिनी बहन ने बालोतरा भेजा था। अच्छा, ये जालोर के पास जालोर उस कार्यक्रम था। तो वहां मैं फिर क्या किया, मुझे याद आया वो सेवा शुरू करना है। मैंने अपना भोजन वगैरह बना करके फ्री था, तो मैं उस समय वहां के स्कूल में गया। तो वहां जाकर के वो तो बहुत अच्छा खुश हो गए। वहां स्कूल में कार्यक्रम किया। उसके बाद फिर वापिस आए तो मुझे उस समय शांतिवन में थोड़े कम प्रोग्राम चलते थे। तो मोहिनी बहन ने क्या किया, मेरे को जालोर भेज दिया। कहते तुम जालोर 2 महीने के लिए जाओ। तो मैं जालोर गया। तो वहां तो देखो जिज्ञासु कोई कम आते थे। तो मैंने सोचा यहाँ करेंगे क्या, वहाँ स्कूल में सेवा शुरू करना शुरू किया। तो स्कूल में जाकर के मैं खुद ही जाता था परमिशन लेकर के पैदल। मेरे को क्योंकि 70-80 रुपए दिया था, तो वो खर्चा करेंगे वापिस कैसे आएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पैदल जाकर के परमिशन लेकर के कार्यक्रम करते रहे। तो मैंने सोचा मोहिनी बहन को जाकर के दिखाऊं कि क्या सेवा करके आए। तो उसका पेपर की न्यूज, फोटोग्राफ्स, ऐसा एल्बम बना करके 2 महीने के करके आया। तो दिखाया तो बहन जी को बहुत अच्छा लगा। तुमने तो बोला रेत में भी पानी निकाल दिया। तो करते करते उसका एल्बम करते करते 2010 में उसका लगभग 5000 स्कूलों का हुआ था। 5-6 हजार 2010 में 5000 स्कूल हो गए थे। और उसके बाद करते करते आज लगभग 11-11.5 हजार से भी ज्यादा स्कूलों में कार्यक्रम। तो वास्तव में भाई बहनों कितनी सुंदर बधाई के पात्र हैं। इतने हजारों जेलों में और इतने हजारों स्कूल में आप प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा आप बाबा के बच्चों की भी सेवा करते हैं, जगह जगह जाते रहते हैं भट्टी कराने। नेपाल में 70 जिले में गया हूँ। कोने कोने में जाकर के नेपाल में भी वहाँ की भाषा सीखा हूँ सारा। अच्छा। सब कुछ सीख करके बहुत सारी योग्यताएं, बहुत विशेषताओं के धनी हैं भगवान भाई। आज बहुत अपना कीमती समय निकाल करके हमारे मध्य आए। कभी और बैठेंगे भगवान भाई के बहुत अनुभव का। मेरे जीवन में आगे बढ़ने का एक ही सिद्धांत था, हर परिस्थिति को पॉजिटिव लेना है। कोई भी 1-2 घटना सुना तो मैं जब दिल्ली में रहता था, मुझे हिंदी नहीं इतनी नहीं आती थी। तो मैं कभी कभी सोचता था कि मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। तो मैंने 1-2-4 लोगों को बुला करके कुछ ऐसे मुरली के सी चिट चाट करे थे
किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे, मैंने इसे ज्ञान की चिट, कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते, तुम ऐसे वैसे, बहुत निगेटिव बोला। मैंने अपने दिमाग को शांत रखा, मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। वहाँ पांडवन के सामने बगीचा था, शाम के समय, नुमा शाम के समय 1 घंटा में क्या करता था, योग करता था। फिर 10-15 मिनट, आधा घंटा तक वहाँ गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझते थे, माता बैठे, यूथ बैठे। 10 साल तक गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की। उसके बाद वहां की ट्रांसफर मेरी यहाँ हो गई, इधर आया। इधर भी मैं वही रूटीन करता था, किचन में सेवा की। उसके बाद जाकर तपस्या धाम गार्डन में योग करता था। योग करने के बाद कई माता आती थी, भाई जी कुछ सुनाओ ना, तो मुझे डर लगता था यहाँ भी कोई बोल ना दे, तो फिर तो डर जाता, मैं मना करता जाओ जाओ, लेकिन ज्यादा ही माता बोलने लगे, थोड़ा भाई जी थोड़ा कुछ सुनाओ ना। तो मैं एकदम तपस्या धाम गार्डन के पीछे, कोई देखे ना, ऐसे वहाँ शुरू करता था। शुरू करते करते 5-6 महीना हुआ था। तो एक दिन वहां से कार्यक्रम करके मैं वो क्लास सुना करके जा रहा था, तो शांतामन दादी ने मेरे को देख लिया, कहते इधर आओ। अरे तुम्हारी इतनी महिमा करते माता ही, कहते भगवान भाई ने आज हमको ये सुनाया, वहाँ क्लास करने के लिए जा रहे, दौड़ दौड़ करके। तुम ऐसा क्लास दादी मेटेगाल में क्यों नहीं करते? क्योंकि दादियों को तो आगे बढ़ाने की भावना रहती है। मैंने कहा आज दादी ने, हाजी ने आज ही। तो उसी दिन अनाउंसमेंट किया और मेरे को क्लास के लिए बोला। वहाँ करते करते धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस हॉल में, डायमंड हॉल में, आज कितना सारा स्कूल कॉलेज परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। जिसने मुझे बोला उसका धन्यवाद। अगर मैं प्रैक्टिस ना करता तो ये होता ही नहीं। नहीं, सच में है ये भाई बहनों, देखो कितनी सीखने की बात है, अगर जहाँ चाहे वहाँ राह मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे और 1-2 घटना में सुना। तो एक बार क्या हुआ, मुझे लगा कि एक क्लास करते 50-100 लोग सुनेंगे, 1000 लोग सुनेंगे, अगर एक आर्टिकल छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे। मैंने उसी दिन रात भर जाकर के एक लेख लिखा। 10 बजे शुरू किया था, लिखते लिखते 2 बज गए। फिर दोबारा फेर किया तो 4 बज गए। मैंने क्या किया, फिर अमृतवाला करके आया, किचन में जाके आया, एक भाई के पास गया फोटो कॉपी करने के लिए। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करना, मैं पैसे भी लेके आया हूँ। तो ऊपर नीचे देखा उसने, उसके फाड़ करके 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। अच्छा, ये मना ठीक नहीं आपका आर्टिकल? नहीं, बोले तुम आर्टिकल लिखने के लिए, सेवा करने के लिए, ऐसे कुछ बोल दिया। तो मैंने दिमाग को शांत रखा, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें कल्याण, आज से फोटोकॉपी नहीं करूंगा, आज से हर लेख 5 बार लिखूंगा। लिखते लिखते करेक्शन होता गया, लिखता गया, 40 मैगजीन में लिखता हूँ, 3000 से ज्यादा विषय पर लिखा। तो हर परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया, मैंने कभी भी निगेटिव नहीं सोचा। इतना ही नहीं, एक दिन किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर के बारे में कुछ आता नहीं था, 5वीं से 10वीं तक पढ़ाई की, इंग्लिश वगैरह नहीं जानता था। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते हैं। तो मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है। तो शांतिवन में टेलीफोन एक्सचेंज के बाजू में कुछ वहाँ कंप्यूटर पड़े रहते थे। दोपहर को सोने के बजाय जाकर के सीखना शुरू किया। सीखते सीखते आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई डालो, 10,000 से ज्यादा वीडियोस, बहुत सारे क्लासेस, मेरे 10 खुद के चैनल, 10 चैनल, ग्रीन स्क्रीन, क्या सारा एडिटिंग, सब कुछ। भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, भगवान भाई के थैले में सब कुछ रहता है। माइक भी अभी जेब में रखे हुए हैं, ग्रीन पर्दा भी साथ में रखते हैं, स्पीकर भी साथ में रखते हैं, बोर्ड, बैनर भी, पोस्टर भी अपने साथ में रखते हैं। स्वयंभू जिसे कहते हैं ना, अपना स्वयं का कार्य स्वयं करना है। तो सच में मजा आया। परिस्थिति से हमने सीखा, हर परिस्थिति, आज एक परिस्थिति में मुझे पॉजिटिव बनता हूँ। मेरे सामने कोई परिस्थिति आते हैं, मैं चुप रहता हूँ, मुझे लगता है कि ये परिस्थिति मुझे कुछ दे के जाएगी। जी, वो कहते हैं ना भगवान भाई, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। तो इसी तरह से आपके जीवन का अनुभव है। वैसे तो कभी और बैठेंगे भगवान भाई, आपके साथ का अनुभव का बहुत सुंदर सुंदर अनुभव है, अलग अलग शहरों के, अलग अलग जेलों के, अलग अलग स्थानों के, वो सब विस्तार में सुनेंगे। आज आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे मध्य आए, हमारे भाई बहनों कितनी सुंदर सुंदर बातें सुनाएं, उसके लिए आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। तो भाई बहनों, आज हमने भगवान भाई के अनुभव से जाना कि जीवन की यात्रा में कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी विघन आ जाए, कितनी बातें आ जाए, कभी घबराना नहीं है। भगवान के ऊपर संपूर्ण निश्चय, बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय। तो आपके अंदर जो भी योग्यता है, जो भी विशेषता है, वो बाबा यूज जरूर करेगा। आज जैसे कितनी सुंदर बात भगवान भाई ने बताया कि भाई वो गमले को दृष्टि देते थे माता समझ करके, और वो गमले के माध्यम से 1-2 माताओं को ज्ञान सुनाने के, तपस्या धाम के बगल में बैठ करके सुनाना शुरू किया। और आज देखो डायमंड हॉल में क्लास कराते हैं, बड़ी बड़ी सभा में क्लास कराते हैं, अथक सेवाधारी है।
मैं देखता हूँ कई बार भगवान भाई को क्लासेस के बारे में सुनता हूँ, भट्टियों के बारे में सुनता हूँ, 4-4 घंटा 5-5 घंटा जैसे संत महात्मा लोग बैठते ना, ऐसे हमारे भगवान भाई अथक अर्पण करके बाबा की सेवा कर रहे हैं। आज आप सबको भगवान भाई के अनुभव से ज़रूर कुछ सीखना चाहिए हम, और आगे भी भगवान भाई को एक बार पुनः बुलाएंगे और इनका अनुभव सुनेंगे। आप सबका भी जो श्रोतागण है देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उसका भी सभी का भी बहुत 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 दिल से धन्यवाद। ओम शांति।